मॉर्निंग इमली। गुड मॉर्निंग सभी के। गुड मॉर्निंग। मालिनी दीदी आप कहीं जाते का? हम अभी दूध लेकर आवे थे, रुकिए। नहीं 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 इमली, यहाँ इमली, तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे? तुम्हें पता है ना मुझसे ये दूध नहीं पिया जाता। एक ट्राई तो कीजिए, अच्छा लगे। ट्राई मैंने बहुत बार ट्राई किया है और मुझसे नहीं होता। नहीं प्लीज जिद मत करो। अरे तो तुम पी लो ना, तुम्हें तो पसंद है। दिन भर घर पे काम कर रही हो, साथ में पढ़ाई करती हो। इनफैक्ट तुम्हें दिन में 2 बार दूध पीना चाहिए और साथ में बादाम भी खा लिया करो। बाबू साहब हम तो ये मालिनी दीदी के खातिर लाए हैं ना। हाँ लेकिन उन्हें नहीं पीना है, उन्हें पसंद नहीं है, तुम्हें पसंद है, पी लो। वो बुरा थोड़ी ना मानेंगी। क्यों मालेंगी? चलो हम कह रहे हैं ना, पी लो पी लो पी लो। चलो गटक जाओ। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से पी लो। और हम शाम को चेक करेंगे तुमने बादाम भिगोए या नहीं। हम भूख लगी, नाश्ता नहीं, आज संडे है, हम मैगी बना लेंगे। बाबू साहब को हमारी इतनी चिंता है। आदित्य ने मेरी तो कभी इतनी चिंता नहीं की। मैं 2 बार मना कर दूं तो ये भी मान जाते थे, पर इमली के साथ ऐसे जिद कर रहे हैं जैसे वो नहीं मानी तो इनका कुछ छिन जाएगा। देव, मैं सोच रही थी घर में एक पूजा रखवा लेती हूँ। पिछले कुछ दिनों में मालिनी और आदित्य के बीच इतना तनाव था। भगवान आशीर्वाद दे देंगे तो शायद उनके बीच सारे तनाव मिट जाएंगे। हाँ माँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और एक काम करेंगे, पूजा के बाद सबको घर पे लंच पे बुला लेंगे। हाँ, बस आप तैयार रहिएगा कि आपका दामाद फिर बिना किसी को बताए किसी नए असाइनमेंट पर निकल सकता है। तुम दोनों मालिनी के घर जाओगे ना न्योता देने? हाँ माँ, हाँ हाँ हाँ। जाना क्या है, कॉल कर देंगे। अनु तुम रहने दो, तुम कॉल भी मत करो, क्योंकि जब भी तुम त्रिपाठी से बात करती हो कोई नया ड्रामा शुरू हो जाता है। माँ मैं अकेला ही चला जाऊंगा इनविटेशन देने। बचपना छोड़ देव, मैंने कहा ना तुम दोनों जाओगे। माँ मैं सोच रहा था कि इमली को भी बुला लें, वो इतने दिनों के बाद लौटी है। श्योर श्योर, तो फिर उस सुंदर को भी बुला लीजिएगा और फिर उनके घर के माली, चौकीदार एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबको अपने घर के पूजा में बिठा लेते हैं ना, क्योंकि उनके नौकर हमारे नौकरों से स्पेशल है, राइट? जवाब क्यों नहीं देते? वो नौकरानी आपके लिए इतनी स्पेशल क्यों है? तुम्हें उस बच्ची से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो एक मामूली काम वाली होकर भी अपनी जगह नहीं जानती। उसे ये तक नहीं पता कि किस नाते से वो उस घर पे अपना हक जमा रही है, वो भी इतना हक कि त्रिपाठी और आदित्य उसके सामने गिड़गिड़ाकर उसे वापस ले आए। अनु तुम्हें पता है वो लड़की इतनी स्पेशल क्यों है? वो बच्ची इसलिए स्पेशल है कि कोई रिश्ता ना होते हुए भी वो रिश्ता निभाना जानती है। और तुम्हारे पास सारे रिश्ते हैं लेकिन तुम निभाना नहीं जानती। ग्रेट। पहले तो सिर्फ मालिनी को कंपेयर करते थे उस नौकरानी के साथ, अब मुझे भी कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है आपने। यही जगह है ना मेरी आपकी लाइफ में? बस भी करो तुम दोनों। यहाँ मैं मालिनी के लिए कुछ शुभ करना चाहती हूँ और तुम दोनों हो कि अभी भी लड़ने के मौके ढूंढते रहते हो। मम्मी जी, इस घर में लड़ाइयाँ होती रहे वो कोई नई बात नहीं, लेकिन जिस दिन उस लड़की की वजह से मेरी बेटी की लाइफ में लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो जाए उस दिन मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। काश मीठी ने मुझे इमली को सच बताने दिया होता, काश मैं उसे अपना पाता, तो आज चुप रहकर इमली की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। लेकिन इमली मेरी बेटी है और मैं उसे अपने घर बुलाऊंगा, उसे वो इज्जत और वो प्यार दूंगा जिस पर उसका हक है।
ये देखिए, दिखाइए मेरी drawing। दिखाइए। हे सीता मैया, ये तो हमारी पेंटिंग है। अगर बाबू साहब भी देख ली तो बहुत ही गड़बड़ हो जाए। अरे वाह, का करे कहीं पूरा डाकू ही चित्र देख ली तो। आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। थैंक यू। वेरी नाइस। सीता मैया तुम संभाल लो, कौन अगर वो चित्र देख लिए तो बहुत ही गड़बड़ हो जाए। सनी, सनी, तुम चुप करके नहीं बैठ सकते। एक्चुअली हम लोग आप सबको इनवाइट करने आए थे। कल मम्मी जी ने घर पर पूजा रखी है और उसके बाद सबका लंच। थैंक यू अनु जी। हम लोग की तरफ से माता जी को सॉरी बोल दीजिएगा, क्योंकि कल सभी को ही कुछ ना कुछ काम है, पर आदित्य और मालिनी जरूर जाएंगे पूजा में। नहीं नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, माँ समझ जाएंगी। वैसे भी ये पूजा बिल्कुल लास्ट मिनट में प्लान किया उन्होंने। ये तुम्हारे शू में क्या लगा है? आई एम सॉरी मैम, पता नहीं कैसे लग गया। मैं तो हमेशा ख्याल रखता हूँ। अब मैं इसे अभी हटा देता हूँ। कैसा कागज है आदित्य, कुछ जरूरी है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हमसे लाइए मैं फिर दी। अरे नहीं, It's okay। इमली बेटा, मालिनी और आदित्य के साथ तुम तो आओगी ना? नहीं पापा, ये हमारे साथ आके क्या करेगी? और फ्रैंकली हम नहीं चाहते कि इसकी पिछली बार की तरह आपके घर में कोई खातिरदारी हो। You stay away. Go. आदित्य, मैंने मॉम की तरफ से इमली से माफी मांग ली थी, और आपकी और मेरी भी तो बात हो गई थी ना उसके बाद। आपने इमली से माफी मांग ली थी, हमने आपसे माफी मांग ली थी, लेकिन आपकी मॉम ने तो कुछ नहीं कहा था ना। क्या गारंटी कि वो फिर से इसके साथ वैसा ही बर्ताव नहीं करेंगी? बेटा अगर तुम ना आना चाहो तो ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूंगा। बस दादी और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम आओ। पापा ने अम्मा के साथ या इमली के साथ ठीक नहीं किया, लेकिन आज अगर वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो हमें मना नहीं करना चाहिए।
इट्स ओके पापा, अगर आपका और दादी का मन है तो तुम चलो हमारे साथ। ग्रेट। अगर ये आएगी तो पूजा में बाकी नौकरों को भी हेल्प कर देगी। मॉम आप ये क्या कह रही है? इमली यहाँ काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ आपके यहाँ आके भी काम करेगी। आप भी ना मुझको। इमली यहाँ पर रहती है, यहाँ पर पढ़ती है और बिना बदले में कुछ मांगे सबके लिए बहुत कुछ करती है। इसके बगैर यहाँ पर कोई रह नहीं पाता मालिनी, आप तो ये बात अच्छी तरह से जानती है। कौन सा आदित्य, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस कह रही थी कि इमली अगर वहां पर आएगी तो मेहमान बनकर आएगी, वरना नहीं आएगी। हाँ बेटा बिल्कुल, माँ और मैं इमली को इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि हम उसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम तुम्हें और मालिनी को इनवाइट कर रहे हैं। एक बेटी की तरह, एक बेटी की तरह, एक बेटी की तरह। जानते हैं पापा, लेकिन अगर कल इमली के साथ फिर कुछ गलत हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं भी देखती हूँ देव इस नौकरानी को मेरी बेटी के बराबर का दर्जा कैसे देंगे। पंडित जी को मैंने खास अपने शहर से बुलाया है, ये हाथ भी देखते हैं। मम्मी जी ये पूजा तक ठीक था, लेकिन ये हाथ देखकर फ्यूचर बताना एक्सेट्रा, इसमें कौन बिलीव करता है? मॉम एक्चुअली मैंने कभी अपना हाथ नहीं दिखाया, मैं हाथ दिखाना चाहती हूँ दादी। पंडित जी आप मेरा और आदित्य का भविष्य बताइए ना। आप ही हाथ आगे लाइए। अजीब बात है, इनके भाग्य में तो 2 शादियों का योग है, 2 शादियों का योग है, 2 शादियों का योग है। मम्मी जी आप इस फ्रॉड को कहां से उठा कर ले आई हैं? एक मिनट। हाँ हाँ, इंग्लिश मैडम ठीक ही कहते हैं। ये सब बस अंधविश्वास की बात है। हमारे गांव में भी एक तो बाबा रहे, तोता बाबा, सब लोग कह रहे हैं कि ओके ना भविष्यवाणी हमेशा सच होता है। और जब भी वो कह रहे कि बिटवा हुई है तो बिटिया हो जात रही, जब भी कह रहे कि बारिश आई है तो सूखा पड़ जात रहे, और जहाँ कहीं है कि लक्ष्मी आई है वो डाका पड़ जाते रहे। ये सब बस अंधविश्वास है, ये सब नहीं माने के चाहिए। पंडित जी आप बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं बेटा, अपना अपना विश्वास। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरी कही हुई बात असत्य हो। मुझे अनुमति दीजिए। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर तक आए। सब लोग चलो खाना लगा देते हैं। आओ। सुने इमली, अनु मैडम ने तुम्हें हमारे साथ खाना खाने बोला है। बाबू साहब और मालिनी दीदी के बीच ऐसा नहीं बहुत झगड़ा चल रहा है। अब हमारे कारण कुछ नहीं होके चाहिए तो चलिए ना बोला भैया, हमको बहुत ही भूख लगी है। चलिए। अरे ये इमली कहाँ चली गई? बेटा ये देखो, तुम्हारी फेवरेट खट्टी भिंडी मैंने खुद बनाई है। इमली बेटा, अरे शुरू करो ना, बैठे क्यों हो? स्टार्ट।
आप भी लीजिए ना। आदित्य, मैं देख के आती हूँ। हम ऐसे भिंडी का वो खाए ना, ये बहुत ही अच्छी है। मालिनी बेबी को ना भिंडी बहुत पसंद है। तो ये हमको भी सिखाई दो ना। हाँ, सिखा देंगे। साहिबा, अपन खुशी से यहाँ बैठे बात बढ़ाइएगा मत बस। बाबू साहेब आप वहाँ जाइए ना, क्या कर रहे थे? छोड़ो हमारा। बाबू साहब क्या कर रहे थे? बैठिए। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो हमारा, हाथ छोड़ो हमारा। पर आप काहे बैठ गए हैं? आप जाइए ना यहाँ से। बैठो, खाओ। दीदी वहाँ क्यों बैठे हो? अदिति, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या कर रहे थे आप? उठिए। अभी तक तो बैठकर खा ही रही थी ना। बैठो, खाओ। बाबू साहब आप बैठो। बाबू साहब, हम यहाँ अपन खुशी से बैठे, हम बताए ना, वो सब लोग हमारे दोस्त रहे। अपन दोस्त के घर बैठ के खाना कोनो गलत बात है का? बिल्कुल नहीं ना। तो आप उन लोगों के पास जाइए ना, सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे। थैंक यू इमली, ये समझाने के लिए कि तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल ये मेरी तो कोई बात सुनते नहीं है। जब से तुमने इनकी जान बचाई है, तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगे। पहले तो हर बात पर तुम्हें डांटते थे, लेकिन अब हर बात पर तुम्हारे लिए परेशान होते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपको कोई परेशानी क्यों नहीं हो रही है। आपके घर में मेहमानों की ऐसे खातिर की जाती है, और अगर हाँ तो हम भी मेहमान हैं, तो यहाँ पर बैठ के खा रहे। You're right, आदित्य। आप वही बैठिए जहां आप कंफर्टेबल है, और मैं जाके उनके साथ बैठ के खाना खाती हूँ जो मेरे साथ बैठ के खाना खाना चाहे। शुरू करो।